हेलो दोस्तों, आप सभी का K2 मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो पिछला क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। और आज की क्लास को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। कल के क्लास में हम लोग शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन किए हुए थे और आज जो है कुछ उससे आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही है। कह रहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करें यदि एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इतना, और कह रहा है कि एक्स माइनस वाई बराबर एक मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से कह रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है क्या कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7025, और एक दूसरा रिलेशन दिया हुआ है क्या कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3003। तो आपके पास इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। देखिए आपके पास एक इक्वेशन है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना और एक्स माइनस वाई बराबर इतना। देखिए दो इक्वेशन को आप लोग जैसे इसको सॉल्व करते हैं, आप पहले भी इसको सॉल्व करने की सीख चुके हुए हैं कि बचपन में जिस तरीका से कोई भी मान लीजिए मैं यहाँ तो मैट्रिक्स का, इससे पहले बिना मैट्रिक्स यदि एक्स प्लस वाई बराबर समथिंग कुछ दिया हुआ रहता था या एक्स माइनस वाई दिया हुआ रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, दोनों समीकरण या तो जोड़ के या घटा के हम लोग समीकरण का मान ज्ञात कर लेते थे। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। यहाँ देख रहे हैं कि वाई और वाई कैंसिल होने वाला है, हम कह देंगे कि इसको क्या करने पर, जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। देखिए तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और वाई क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो यदि दोनों को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इस दोनों मैट्रिक्स को भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7025 प्लस 3003 हो जाएगा। आगे देखिए 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 0 प्लस क्या, 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 होगा, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ जो 2 है ये आपका यहाँ मल्टीप्लिकेशन में उस जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 10/8। अब यदि इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो x का मान जो हम लोग का निकलेगा 5014। ये किसका मान निकल गया, ये मेरे पास x का मान निकल गया। और यदि x का मान मुझे मालूम हो गया तो किसी भी समीकरण में, या तो आप एक में या समीकरण 2 में x का मान जैसे ही आप रखेंगे तो y का मान आपको आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वो भी काम कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कहता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 7025। तो देखिए अभी हम लोग x का मान निकाल के रखे हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान पुट कर देंगे। या पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि y को रखते हैं यहाँ पे 7025, और इस x को क्या करते हैं, प्लस में उस साइड भेजेंगे तो माइनस में चले जाएगा x। अब y इक्वल टू 7025, और अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x का मान हम लोग को आया 5014। क्या आया है, 5014। तो दोनों को क्या करेंगे, घटाव कर देंगे। तो 7 में से 5 जाएगा 2, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1। ये आपका किसका मान आ गया, ये y का मान आ गया। हम लोग कह सकते हैं कि आता है कि x बराबर 5014 और y का जो मान आया है वो क्या आया है, 2011 आया है। यही दो मैट्रिक्स के x और y का जो मान आएगा, दो मैट्रिक्स के रूप में आएगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कि कह रहा है कि 201 213 1 -1 0 है, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 i का मान ज्ञात कीजिए। i यहाँ पे आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबको हम सवाल को हम बना रहे हैं। तो आपके पास गिवन दिया हुआ है a इक्वल टू 201 213 1 -1 0 दिया हुआ है। देखिए हमको जरूरत है कि इसका a स्क्वायर का
-5 का प्लस 6 का। तो सबसे पहले का हम लोग को ए स्क्वायर का जरूरत है, तो हम लोग ए स्क्वायर निकालने का प्रयास करेंगे सबसे पहले। तो ए स्क्वायर जो निकालेंगे वो हम लोग ए इंटू ए करके निकालेंगे। तो ए का मान यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे 201 213 1 माइनस 10। तो 201 213 1 माइनस 10। तो देखिए यहाँ से तो हमको ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा। और दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं ये भी यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे का भी देख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है कैसे किया जाता है इस पर आप लोग गौर फरमाएंगे। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करके जोड़ करके फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो के पास लिख देंगे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ गुना करके सेकंड रो के पास लिख देंगे। रो फर्स्ट रहेगा लेकिन सेकंड कॉलम के सामने लिख देंगे। और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ यदि गुना करके जोड़ करके फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम के सामने हम लोग लिखेंगे। तो चलिए गुना करके देख लेते हैं। तो आप लोग को हम पहले बहुत सारा गुना करके बता चुके हुए हैं, तो अब थोड़ा हम लोग क्या करेंगे शॉर्टकट करने का प्रयास करेंगे कि 2 गुना 2 कितना 4, 0 गुना 2 कितना 0, 1 गुना क्या 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिए, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करें। तो 2 गुना 0 और 1 गुना 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 और 1 गुना -1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 0 इंटू प्लस 0 इंटू 3 और प्लस 1 इंटू क्या 0। तो फर्स्ट रो से बारी बारी से तीनों कॉलम में कर दिए हम लोग। अब क्या है कि सेकेंड रो से बारी बारी से फिर तीनों कॉलम में करेंगे। तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 1। तो चलिए अब हम लोग जो हैं सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा और 1 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। तो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ भी करके सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम के पास लिख दिए। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 1 इंटू 3 अब प्लस 3 इंटू 0। आगे फिर क्या करेंगे हम लोग थर्ड रो को बारी बारी से तीनों कॉलम में करवा देंगे। तो 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिए। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो 1 इंटू क्या 0 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1 कर दिए। आगे हम लोग क्या करेंगे थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। तो 1 इंटू क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू क्या 3 -1 इंटू 3 प्लस में 0 इंटू 0। आगे जब इसको सेपरेट करके हम लोग लिखेंगे तो 4 प्लस 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5 0 प्लस 0 -1 तो -1 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0। तो टोटली क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 1 इंटू 2 4 टू 6 3 9। यहाँ पे टोटली क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा आपका। 2 इंटू 2 2 1 इंटू 3 3 तो 3 टू 5 प्लस 0 तो 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और 0 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1 इंटू 0 0 -1 इंटू प्लस 1 तो -1 ये फिर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 3 -3 तो टोटली जो है वो आपका -2 आ जाने वाला है। क्या आने वाला है -2 आने वाला है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया है ए स्क्वायर का मान आ गया है। किसका मान आ गया है ए स्क्वायर का मान आ गया है। और यदि ए स्क्वायर का मान मेरे पास अवेलेबल है तो आगे का काम करने में हमको बहुत सुविधा होगी। तो चलिए आगे का काम हम लोग करके देखते हैं। तो LHS जो इसका है LHS ये कह रहा है कि ए स्क्वायर क्या कह रहा है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i का मान ज्ञात करने के लिए तो ध्यान देना है क्या कि ए स्क्वायर का मान हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। क्या सब है 5 है
5 minus 1 2, 9 minus 2 5, 9 minus 2 5, 0 minus 1 minus 2, ये आपका ए स्क्वायर का मान है। उसके बाद 5 इंटू ए, 5 इंटू ए, तो ए का मान देखिए, ए का मान आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है 2 0 1, उसके बाद है 2 1 3, उसके बाद 1 माइनस 1 0, प्लस में कह रहा है कि 6 इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, यदि यहाँ पे आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 3/3 ऑर्डर का लेना है। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे होगा। तो देखिए यह भी आपका प्लस में है, पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। 5 minus 1 2, 9 minus 2 5, 0 minus 1 minus 2, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट टर्म से गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स के टोटली एलिमेंट में गुणा हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू माइनस 1, तो यहाँ पे आपका टोटल क्या हो जाएगा -5, 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे, ये मैट्रिक्स आपका प्लस में है और ये भी मैट्रिक्स प्लस में है, तो दोनों को आपस में जोड़ देना है, फिर बीच वाले को घटा देना है। देखिए 5 + 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, -1 0 -1 2 0 2 9 0 0 -2 + 6 4 आ जाएगा, 5 + 0 5 0 + 0 0 -1 + 0 -1 -2 + 6 आपका 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि -10 0 5 10 5 15 5 -5 0। आगे जब आप बढ़ेंगे तो 11 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, -1 में से 0 जाएगा तो क्या होगा -1 ही रहेगा, 2 में से 5 घटेगा तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और 0 में से 10 जाएगा तो -10, 4 में से 5 जाएगा तो -1, 5 में से 15 जाएगा तो -10, 0 में से 5 जाएगा तो क्या होगा -5, -1 में से -5 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, जिसके कारण यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 4 हो जाएगा। तो देखिए ये जो आपका मान आया हुआ है, हमको कह रहा था क्या कि आप ये हमको ज्ञात करके दीजिए, तो a² -5a + 6i का ये मान आ गया हुआ है क्या 1 -1 -3 -10 -1 -10 -5 4 और 4, ये आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है हम a² -5a + 6i का मान ज्ञात किए हैं। उस सवाल में क्या होगा, आपको कहेगा क्या कि a³ -5a + 6a और समथिंग कुछ ना कुछ देगा, बराबर में मान लीजिए 0 का देगा प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पे a² था तो हम a² निकाले, और यदि आपका अगला कोई भी सवाल ऐसा आएगा तो वहाँ पे यदि मान लीजिए a³ देगा, a² देगा 5a 6a कुछ भी दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपका यहाँ पे a³ आ रहा है तो पहला काम a के मदद से क्या करना है, हम लोग को a² का मान निकाल लेना है। जैसे a² का मान निकल जाता है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, a³ का जो मान निकालेंगे तो a³ के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, a² × a, पुनः a² को a के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग a का मान याद कर लेंगे, और फिर जैसे हम लोग LHS के माध्यम से यहाँ पे किए हैं तो फिर क्या करेंगे, LHS में जो सब कहेगा उसके जगह पे मान रखते जाएंगे और हम लोग को वो भी सवाल क्या होगा आसानी से बन जाएगा। बस आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत इसमें नहीं होगा। बस मैट्रिक्स का जो जोड़ पीछे का, यदि कहीं भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है तो थ्योरी सेक्शन के वीडियो में भी आप देख सकते हैं, या जोड़ में दिक्कत हो तो पीछे कल के क्लास में भी बहुत सारा हम जोड़ का, घटाव का, गुणा का, सारा का सवाल किए हुए हैं, और थ्योरी सेक्शन में भी एग्जाम्पल के तौर पर किए हुए हैं, तो वहाँ भी आप हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, इन्वर्स ज्ञात कीजिए। यदि अवयव का कह रहा है कि इन्वर्स ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक संक्रिया विधि के द्वारा, एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा कह रहा है कि ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। और यदि कह रहा है कि ए बराबर इतना आपके पास दे दिया हुआ है, तो हम लोग को कह रहा है ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए, वो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन के विधि के द्वारा। देखिए, जब भी आपको कह दिया जाए कि प्रारंभिक संक्रियाएं विधि के द्वारा बनाए, तो आप इसी मेथड से बनाए, ना कि आप वो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करके कि ए इन्वर्स बराबर 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करके आप नहीं बनाएंगे। यदि बनाते हैं तो गलत हो जाएगा। जब तक आपको कहा ना जाए तब तक, यदि कह दिया जाए तो तब आपको बनाना है एलिमेंट्री ऑपरेशन। नहीं कहा तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो दिया हुआ है पहले लिख लीजिए डिवाइन में कि ए बराबर 1 - 1 2 3। तो सबसे पहला काम इसको सॉल्व करेंगे हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि ए बराबर जो है, ध्यान दीजिए, आई इंटू क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। क्या ले लेंगे, हम लोग जानते हैं कि ए बराबर आई इंटू ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कि ए दिया हुआ है तो ए का मान हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। क्या रख लेंगे, ए दिया हुआ है तो ए का मान क्या है आपके पास, ए का मान है 1 - 1 2 3। और दूसरा क्या है, आई के जगह पे आप देखिए, यदि मैट्रिक्स आपका 2/2 का है तो 2/2 का आप क्या ले लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ले, और इंटू में क्या रखिए, ए को रखिए। और फिर इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने का जो नियम है, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको ये चीज लिख देना है कि ए बराबर क्या, आई ए लिख देना है। यहाँ पे आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो 1001 होता है उसको हम लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग का काम ये है कि ये जो आपका LHS वाला पार्ट है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। क्या बनाना, जैसा ये मैट्रिक्स है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैसा ही एक यहाँ पे बनाना है, इसको ऑपरेशन लगा के। आगे यहाँ पे आपका क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, बस हमको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और जब तक ये बन ना जाए तब तक हम लोग ऑपरेशन करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बनाने का जो तरीका है 2/2 का, तो सबसे पहला काम आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका एलिमेंट्स है उसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। इसके नीचे आप जैसे आएंगे, इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। पहला काम है कि इसको 1 बनाना है। यदि 1 है तो उसको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। और यदि 1 नहीं है तो हम लोग को 1 बनाना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये 1 बन जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाले जो है इसको हम लोग 0 बनाने का प्रयास करेंगे, R2 को। फिर इसके आगे जो बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। जैसे ये 1 बन जाएगा, फिर इसको क्या करना है, 0 बनाना है। यदि 0 अपने आप बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो यदि इस प्रकार देखिएगा कि 1 0 1 0 आ जाए तो हम लोग कह देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा तो हम लोग को पता है कि इन्वर्स कब पॉसिबल है, जब ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो, आई हो। तो यहाँ से देखिए कि पहला टर्म जो है ये 1, ये हम लोग को 1 बना हुआ है, तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे। करना कि इसको 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे ये आप सोचिए, सोचना पड़ेगा। जब तो इसमें खुद से सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपसे ये बनेगा सवाल। तो देखिए इसको हमको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए आपका कौन सा रो है, दूसरा रो है। तो R2 में जो ऑपरेशन हम लोग यूज करने वाले हैं, R2 में से घटा देते हैं 2R1 को। मतलब जितना आपके पास R2 है उसमें से R1 में 2 से गुना कर देंगे तो हम लोग का ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, R2 टेंस टू R2 - 2R1। तो चलिए आगे इसका यूज करते हैं इसमें। फिर तो R1 में कुछ नहीं करना चाहिए, R1 जैसा है वैसा उसको लिख देना है। 1 - 1 चेंजिंग किस में होगा, R2 में चेंजिंग होगा। तो R2 में ये कहता है, R2 की जगह पे क्या है 2 - 2R1, R1 की जगह पे क्या है 1, तो 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि R2 के पास यहाँ पे क्या है 3, इसमें आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है। जब घटाइएगा तो यहाँ पे 3 - 2 इंटू R1 का मान -1 है, तो माइनस माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन जो है दोनों तरफ लगाएंगे। अब इसमें भी करेंगे तो पहला रो में तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेकंड रो में जो है इसमें चेंजिंग होगा। तो कह रहा 0 - 2R1, तो
R1 कितना है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। बच्चों यदि कैलकुलेशन में किसी को एरर है तो आप ड्रॉप साइड में कर ले। और दूसरा कहता है कि R2 इसमें से क्या करना है, इसमें से घटाना है इसको 2 से गुना करके, तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और 1 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। इंटू में क्या है ये है। तो चलिए अब ये तो आप देख लिए, अपना साइड में रफ करके इसको लिख लीजिए कि पहला काम इसको 1 बनाना है, फिर इसको क्या करना है 0 बनाना है। जैसे ये 0 बन जाता है फिर इसको क्या करेंगे 1 बनाएंगे, और जैसे ही 1 बन जाता है तो फिर इसको 0 बना देंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अब जो हम लोग ऑपरेशन यूज करने वाले हैं, अब हम लोग को काम क्या है कि किसी तरीक़ा से जैसे भी करके आप जो भी ऑपरेशन लगाना चाहते हैं लगा के इसको हमको 1 बनाना है। तो देखिए 1 बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या कि जो संख्या है उसी से आप डिवाइड कर दीजिए, जो संख्या आपके पास है उसी से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि R2 टेंड्स टू R2/5, मतलब R2 दूसरा रो जो है, दूसरा रो हम लोग क्या कर रहे हैं 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग करते भी हैं इसमें। तो R1 में तो कोई नॉट चेंजिंग नहीं, चलिए R2 में यहाँ जो है आपको 0/5 की जगह तो क्या आएगा 0 आएगा, 5/5 की जगह तो क्या आएगा 1 आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5/5 की जगह तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो LHS में कर दिए। अब हम लोग RHS में करने का प्रयास करेंगे। तो RHS देखिए क्या है कि R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं करना, तो उसको लिख देना है क्या 1 0, और R2 आपके पास कह रहा है कि -2, तो -2 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2/5 हो जाएगा। और 1 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। इंटू में क्या रहेगा ये रहेगा। देखिए क्या बोले हुए थे कि आपको इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको फिर 1 बनाना है, इसको 0, फिर अब ये 0 नहीं है तो 0 कैसे बनेगा, 0 कैसे बनेगा हम लोग इस पर फोकस करेंगे। चलिए इसको 0 बनाने के लिए बार बार यदि 2 4 5 सवाल 10 सवाल कर लेते हैं और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप सोच सकते हैं इसके बारे में। इसमें सोचना पड़ेगा और इसमें कुछ अलग से इसमें कोई मेथड नहीं है बताने का, बस वही मेथड है डिटर्मिनेंट वाला जो फार्मूला है वहाँ से इन्वर्स निकालने का कि ए इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट है। उस मेथड से आपको तुरंत बहुत ही आसानी तरीका से बन जाएगा, 2 मिनट में बन जाएगा सवाल। लेकिन इस विधि से जब आपको कह दे तो आपको इसी मेथड से ही बनाना है। चलिए इसको 0 बनाना है, यदि इसको जो है इसमें जोड़ दे तो ये मेरे पास क्योंकि -1 है +1 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, और यदि इसको जोड़ भी देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि चलिए आगे देख लेते हैं इसको कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, किसमें R1 में चेंजिंग क्या कर रहे हैं कि R1 + R2 कर रहे हैं, तो जिसमें करेंगे उसी में सिर्फ चेंजिंग होगा। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो R2 में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा तो 0 1 उसको जैसे का तैसे लिख देंगे, R1 + R2, तो 1 में 0 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, और -1 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यही ऑपरेशन अब RHS में भी लगाएंगे। तो कहता है कि यदि इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1 क्या है 2/5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि आपको दिक्कत है कहीं तो कैलकुलेशन कर ले तो 2/5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 - 2/5, ये क्या आ जाएगा 3/5 आपके पास आ जाएगा। तो इसको क्या करना है यहाँ पर लिख लेना है क्या 3/5 आपके पास आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब इसमें से इसको घटाएं तो डायरेक्ट आपको दिखे रहे हैं कि ये माइनस क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, नीचे में क्या है 2/5 और क्या है 1/5। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग के पास क्या है, ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका हुआ है, और जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग को ऑपरेशन लगाते रहना है, ठीक है ना। जब तक LHS में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाए तब तक हम लोग को ये ऑपरेशन यूज करना है, और जब ये बन जाए तो हम लोग तब क्या करेंगे, यहाँ पे ए आपका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको क्या, इसको जो है हम लोग बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बी। तो आपको कंडीशन बताए थे इन्वर्स के लिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में कि 2 मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है कि जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम लोग कह देते हैं कि ए इन्वर्स बराबर बी या बी इन्वर्स बराबर ए। तो यहाँ पे देखिए बी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए ए इन्वर्स जो है आपका किसके बराबर होगा बी के बराबर होगा। बी यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं, ये जो मैट्रिक्स है आपका ये नया मैट्रिक्स आया है इसको हम लोग क्या मान लिए बी मान लिए हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स बराबर बी। तो बी के जगह पे क्या सब आया है 3/5 -1/5 -2/5 1/5। तो ये क्या निकल गया आपका इन्वर्स निकल गया, यही आपका इन्वर्स हो जाएगा। तो देखिए ये आपका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना था, यदि 3/3 का भी कह दे तो भी यही प्रक्रिया अपनाना है।
बस वही काम करना है 3x3 में भी। पहला काम 3x3 में क्या हो जाएगा, उसमें तो मान लीजिए 3 रो और 3 कॉलम होगा। तो पहला क्या करना है हम हिंट कर देते हैं, आप उसको खुद करने का प्रयास कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे। चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करने का काम करते हैं। फिर अगले क्लास में जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ क्वेश्चन उसको करेंगे। और आप लोग देखिए, कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं सर पीडीएफ। तो सबसे बेहतर ये होगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेट होके एक एक पॉइंट्स को समझिए और कॉपी में नोट करने का प्रयास करिए। पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ के भरोसा क्या होगा कि आप कहिएगा हम तो कॉपी में लिख लेंगे, लेकिन आप कॉपी में लिखिएगा नहीं। आजकल करते करते आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा। पीडीएफ से आपका काम नहीं चलने वाला है। काम आपका तब होगा कि हम जो पढ़ा दिया आपको कॉपी में उसको लिखिए, फिर अपने से खुद से ट्राई कीजिए, बनाइए, तब जाके आपको पूरा क्लियर हो पाएगा और तब जाके आपको एग्जाम में क्वेश्चन बने पाएगा। देख लेने से भी सवाल बन जाता है, बहुत सारा पीडीएफ मिलता है, उससे कोई आपको सवाल नहीं बन जाएगा। तो बच्चों हम यही कहेंगे कि आप हमारे साथ साथ जो हैं आप कॉपी को बनाते चलेंगे, तो इससे आपका फ्यूचर में भी काम आ सकता है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदा लाभकारक होगा। तो चलिए आप सभी को गुड नाइट्स, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।